रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी किस चीज का, पजेस्ड एंड पजेसर, है ना, बताई थी। किसको याद है? पजेस्ड किसको कहते हैं अपने लैंग्वेज में बताइए। पजेस्ड किसको बोलते हैं अपने लैंग्वेज में बताइए आप। पजेसर बता दीजिए, पजेसर किसको बोलते हैं। देखो, एक होता है मेरी पेन या मेरा घर, ना मेरा बेटा। तो एक होता है मालिक, है ना, जो ओन करता है कोई चीज को। और एक होती है वो चीज, जैसे मेरी पेन बोलती हूँ, मेरी पेन है, तो मैं क्या हूँ उसकी, मालिक हूँ। एक चीज होगी और एक क्या होगा, ओनर पहले होगा, तो उसका मालिक होगा, है ना। मेरी, मेरा, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पेन, मेरी किताब, मेरी पेंसिल, जो भी बोलूंगी। तो ये मैं जो है, मैं क्या होंगी, पजेसर, जो पजेस करती है, मतलब कोई चीज की मालिक हूं मैं, पजेसर हूँ। और एक होता है वो चीज, जैसे कि पेन है, घर है, तो वो होता है पजेस्ड, जिसको मैं ओन करती हूँ, मतलब जिसकी मैं मालिक हूँ, वो चीज, वो क्या कहलाती है, पजेस्ड। इतना समझ में आ गया था सबको? हम्म। देखो, अब क्या बोलते हैं, जो मालिक होता है ना उसको बोलते हैं पजेसर, है ना। जो मालिक है उसके लिए पहले जो हम देखते हैं, जो चीज है ना, किसका, है ना, द बुक ऑफ अल्लाह। तो बुक पहले आती है, द बुक ऑफ अल्लाह, तो द बुक पहले आ रही है, द बुक आ रही है, द बुक ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह की किताब, है ना। तो मुजाफ क्या होता है, जो चीज जिसको वो ओन कर रहा है, जो मालिक जिस चीज को ओन कर रहा है, तो चीज जो होती है, चीज को क्या बोलते हैं, जो सामान है, जो चीज है, जिसका कोई मालिक है, उसको बोलते हैं मुजाफ। मुजाफुन बोलते हैं, क्योंकि अरबी में हम क्या करते हैं, दो पेश लगाते हैं, इसलिए हम मुजाफुन बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, मुजाफ। मुजाफ मतलब पेन, घर, बेटा, ये सब क्या कहलाएंगी, जिसको मालिक जो है ओन कर रहा है, जिसका कोई मालिक है, वो जो चीज है वो क्या कहलाएगी, मुजाफ कहलाती है, मुजाफ कहलाती है। और जो मालिक होता है, जैसे मैं, अहमद की किताब, अहमद का घर, अहमद की अम्मी, है ना, ऐसा बोलेंगे तब क्या होगा, पजेसर जो होता है वो क्या कहलाता है, मुजाफुन इलेह। मुजाफुन इलेह होता है, लेकिन हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं मुजाफिला। क्या बोलते हैं, मुजाफिला, है ना। इला पूरा नहीं बोल के मुजाफिला ऐसा बोल देते हैं। तो आप लोग को याद रखना है दो वर्ड, सब लोग बोलेंगे मुजाफ, मुजाफिला, मुजाफ, मुजाफिला। सब लोग अपना बोलो तो प्रैक्टिस होगी, नहीं बोलेंगे तो कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। आप शर्माएंगे तो आप अरबी कैसे बोलेंगे, है ना। तो आपको बोलना है मुजाफ, मुजाफिला, मुजाफ, मुजाफिला, है ना, मुजाफ। मुजाफ, मुजाफिला। आपको बोलना है, बार बार बोलना है, मुजाफ, मुजाफिला। फिर आपको याद भी रखना है, कुरान में क्या होता है, ये एक साथ आते हैं दोनों। अल्लाह की किताब, किताबुल्लाही। अब देखो, किताबुल्लाही, क्या चीज दिख रहा है आपको, लास्ट में क्या लगा रही हूं मैं, किताबुल्लाही। मतलब किसमें भी क्या होता है, वर्ड जो होता है क्या हो जाता है, मजरूर हो जाता है, लास्ट में क्या लग रहा है, जेर लग रहा है। तो ये नियम हम अब पढ़ेंगे। जैसे द बुक ऑफ अल्लाह, है ना, इंग्लिश में होता है ऑफ, एक वर्ड होता है, ऑफ लगाया जाता है कि बुक ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह की आता है, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, द बुक ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह की किताब। ये एक्चुअली तो बोलेंगे तो इंग्लिश में तो चार आ रहे हैं ना। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो क्या होगा, अल्लाह की किताब, तो तीन आ रहे हैं। लेकिन अरबी में क्या होता है, केवल किताबुल्लाही बोल दिए तो क्या होता है, किताबुल्लाही लिख दिए तो हमारा पूरा बात
खत्म वहीं हो जाती, पूरी बात हो जाती है इसके अंदर, किताबुल्लाही। तो अरबी में अल्लाह ने क्यों कुरान उतारा? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीजों को बहुत कम, है ना, अल्फाज में बताया जा सकता है। किताबुल्लाही मतलब अल्लाह की किताब। तो क्या आप देख रहे हैं, पहला वर्ड जो किताब है, बुक है, द बुक है। तो आप देखिए किताब में क्या लगा हुआ है, किताबू मतलब क्या लगा हुआ है, एक पेश लगा हुआ है, अल्लाह ही। अल्लाह ही जब लगा रहे हैं तो क्या लग रहा है, उस पे जेर लग रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, द बुक ऑफ अल्लाह। जैसे मैं बोलती हूँ नूह की कौम, अब आप बनाइए इसको, नूह की कौम। तो पहले क्या आएगा उसमें, किताबू आए ना। तो पहले क्या आएगा, आप बताओ मुझे, कौम, कौम का क्या हो जाएगा, कौमू। है ना, कौमू। और नूह की मतलब, नूह की मतलब नूह। क्या लगेगा नूह। यहाँ पर, नूहिन, है ना। नूहिन। नूह जो जी। है ना क्या है, उस पे जेर लगेगा। तो चूंकि यहाँ पे अल नहीं लगा होता है, क्योंकि ये नाम है किसी का, मर्द का, तो ये नाम में क्या है, दो जेर लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो पेश लगा हुआ रहता है, नूहुन, है ना, आसिफ। नूहुन, किताबुन। हाँ, हाँ बेटा, कुछ बोले बेटा कोई? नहीं ना, चलो। तो क्या हो जाएगा ये, नूहुन, है ना, कौमु नूहुन। ठीक है, ऐसे ही अब आगे देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो मुजाफ क्या होता है, शुड नॉट हैव नून। मुजाफ में साउंड, जो लास्ट जो साउंड होगा वो नून पे नहीं होगा। मुजाफ मतलब चीजों के नाम में कभी नून तनवीन नहीं लगेगा। चीजों के नाम में कभी तनवीन नहीं लगेगा यहाँ पर। कब? मुजाफ और मुजाफिला मतलब पजेस्ड और पजेशन की बात होती है, कि मेरा घर, मेरा काम। अभी जो हम पढ़ रहे थे, क्या बोले थे कि कलमुन, दो वर्ड था, कलमुन मकसूरुन। क्या मतलब था इसका, कलमुन मकसूरुन, ये पढ़ते थे हम, कलमुन द मकसूरुन, पेन क्या इज था ये, ब्रोकन। है ना, द पेन इज, है ना, पेन क्या है, टूटी हुई है। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या लग रहा है, केवल, है ना, दोनों में क्या है, नून लग रहा है, तनवीन लग रहा है ना। तो अब यहाँ देखेंगे आप कि अब हम समझ गए कि ये क्या लग रहा है, कलम टूटी हुई है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है दोनों का। कलम मकसूरुन, है ना, बस टूटी हुई है बता रहे, कोई चीज नहीं बता रहे हम। लेकिन मुजाफ मुजाफिला में हम क्या बोलेंगे, असद की, है ना, कलम, असद की कलम। जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, असद पेन। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, असद पेन, असद की पेन, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो आप याद रखिए, जब भी अरबी में ऐसी चीज आती है, तो नू वो की वहाँ पे कौम, वो आद की जो कौम, कॉपी में पूरे बेटा पे माइक चिपकाना बंद था ना, करो, दे माइक दोगे एक बंद बार? करो बेटा, माइक बंद करो। तो एक पॉइंट याद कर लो कि मुजाफ जो होगा, चीजों का जो नाम होगा, पेन, है ना, ये है, उसमें नु तनवीन नहीं लगेगा। अभी तक हम क्या लगा रहे थे, तनवीन लगाते थे। मुजाफुन कैन नॉट हैव अल, अभी तक हम क्या लगाते थे, अल कलमु, है ना, अल कलमु, अल बाइटू, ऐसा लगा रहे थे, है ना। तो अब जो है हमको याद रखना है, मुजाफ में क्या है, एक तो तनवीन नहीं होगा, दूसरा जो है अल नहीं होगा। और आप एक चीज और, तीन चीज आपको याद रखनी है कि जो मुजाफिला होगा, जो मालिक होगा, जो पजेसर होगा चीजों का, ये चीजों के लिए था दोनों नियम। अब जो पजेसर होगा, जो मालिक होगा, वो जेर में होगा। जर स्टेटस मतलब, है ना, मजरूर होगा, है ना, जेर, जेर वाली स्टेटस में होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं, किताबुल्लाही। अब क्या नियम मिल रहा है इससे हमको, देखो, फर्स्ट जो है चीज आती है, मतलब मुजाफ आता है, तो मुजाफ में क्या लगता है, पेश लगता है। इसमें अल नहीं लगेगा, सबसे पहला नियम कि इसमें तनवीन नहीं लगेगा, दो पेश नहीं होगा। पहली बात कि दो पेश तनवीन नहीं होगा, और दूसरी बात जो है अल भी नहीं होगा। दो नियम समझ में आ गई। तो किताबु क्या लगेगा, इसमें एक ही पेश लगेगा, अल नहीं है यहाँ पर। जब अल लगता है तभी हमने कहा था कि एक पेज चला जाता है, लेकिन यहाँ अल नहीं होने के बावजूद भी क्या होता है, जब यहाँ पे की लगाना है ना, की लगाना है, हमको नहीं दिखता है की, लेकिन हमको समझ जाता है, किताबू जब भी ऐसा एक पेश आएगा बिना अल के आएगा। अगर अल आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये तो नॉर्मल सेंटेंस है।
है ना, ये लेकिन पोजीशन वाला सेंटेंस अलग होता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं बाजार जा रही हूँ और ये मेरा घर है, दोनों में फर्क है ना। ये मेरा घर है मतलब मैं क्या बता रही हूँ, पोजीशन बता रही हूँ। मैं मार्केट जा रही हूँ, ये तो नॉर्मल बात हो गई है ना। तो वो अलग चीज होती है। और ये जो है जब मुजाफ मुजाफिरा सेंटेंस में आता है ना, तो उसमें एक पेश लगता है कि इस पे चीज है, जो जो भी कोई आर्टिकल है ना, घर है, किताब है, उस पे। और जो दूसरा जो मालिक होता है, उसमें क्या लगता है, जेर लगता है। तो वो क्या होता है, हमेशा वो क्या होगा, मजरूर होगा। मतलब मजरूर मतलब या तो उस पे एक जेर होगा या फिर दो जेर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक जेर को क्यों है, एक जेर क्यों है यहाँ पर, कौन बताएगा। यहाँ एक जेर क्यों है, अल्लाह ही क्यों है, एक जेर क्यों है यहाँ पर, बहुत बार आ गया है ना। यहाँ पे मालिक मीन्स कौन? मालिक। हाँ मालिक है ना, ठीक है, लेकिन दो जेर भी तो आता है ना, दो जेर, नूहीन बताई थी ना मैं अभी, नूह में नूहीन था। तो ये अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें अल लगा हुआ है, देखो। इसमें अल लगेगा, इसमें नहीं लगेगा अल। इसमें तो लग सकता है ना, इसमें लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो एक नियम याद रखो, अगर यहाँ अल लगा होगा तो एक जेर होगा। अगर अल नहीं लगा हुआ, जैसे नूह बोली मैंने, तो नूहिन होगा, तो दो जेर लगेगा। ये लास्ट में याद रखना, एक जेर भी हो सकता है, दो जेर भी हो सकता है, कहीं पर भी। अगर फी, नहीं, आप अन, अभी मालिक किसको बोल रही हैं? आप मालिक मतलब जी बेटा, हाँ मालिक की बात कर रही हूँ ना, जो मालिक है, ओनर है, जो जब पजेस कर रहा है, मतलब है ना, पजेसर है वो। तो उसमें अल लगेगा तो आपको एक जेर लगाना है, अगर अल नहीं होगा तो दो जेर लगाना है। और जो चीज होती है, जो पजेस जो होता है, वो क्या होता है, एक पेश होगा उस पे। आगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना अपन, लेसन भी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये लिखा है द बुक ऑफ अल्लाह, इसको ऐसा भी लिखते हैं, अल्लाह बुक, अल्लाह की किताब, है ना, ऐसा भी बोलते हैं। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा वो पेज आ गया था, है ना, इसमें देखो, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ऐसा हो सकता है, मतलब दो पेज, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमीन, है ना। अब एक क्या हो जाएगा उसमें, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमीन। मतलब जब भी नून नहीं होगा तो ऐसा होगा, तनवीन नहीं होगा तो ऐसा होगा, है ना। तनवीन के बिना जब आता है तो ये ऐसा आता है ना, एक एक आएगा। इससे कोई संबंध नहीं है, अपन जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, चलो, है ना। अब देखो बैतुल्लाह, जैसे किताबुल्लाह था, वैसे बैतुल्लाह मतलब अल्लाह का घर, है ना, अल्लाह का घर। दो वर्ड है इसमें, एक बैतुन है, एक एक नाउन है बैतुन, और एक नाउन है अल्लाहू। अगर कुरान में आता है तो हम बोलेंगे ये अलग वर्ड है, अल्लाहू, अल्लाह, और ये बैतुन मतलब घर। अब दोनों अल्लाह है, ये एक हाउस है, लेकिन हमको बनाना है कि अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, इन दोनों से हमको एक सेंटेंस बनाना है। दो वर्ड होंगे, उससे आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, उसको सामान को, चीज को लेंगे, जो बैतुन है ना, पजेस्ड जो है, जिसके आप मालिक हैं, उसको पहले लेंगे। तो उसमें क्या लगा देंगे, दो पेश था वहां पर, लेकिन हम क्या लगाएंगे, बैतु। कभी एल नहीं लगे, अल यहाँ नहीं लगेगा, अल इधर लग सकता है लेकिन इधर कभी नहीं लगेगा अल। एक चीज और की तनवीन जो है उसको हटा देना है, तनवीन नहीं लगता यहाँ पर। दो चीजें अगर याद रखोगे तो आपको समझ जाएगा यहाँ पर का के की का मतलब बताया जा रहा है। क्योंकि कुरान में तो सिर्फ ऐसा लिखा होगा बैतुल्लाही, तो आपको कैसे समझेगा कि यहाँ पर अल्लाह का घर है, यहाँ पर का छुपा हुआ है। तो ये इसका संबंध इससे है कि एक में पेश लगा होगा और एक में क्या होगा, जेर होगा। जेर और कहाँ लगा था, हम पढ़े थे, कहाँ पर जेर लगाए थे हमने इससे हुरूफ पहले जर लेसन, पे। है ना, हुर्फ जर, है ना। हुरूफ जर में। हुर्फ जर के बाद क्या आता था, जो भी अल्फाज आएगा, जो भी वर्ड आएगा, उसमें क्या लगाते थे, हम जेर लगाते थे। लेकिन हुर्फ जर हम जानते हैं कौन कौन से है ना, कैसे कैसे होते हैं। तो फिर वो तो हम समझ गए, उसके बाद जेर लगता है ना। लेकिन उसमें हमको उसका मीनिंग भी मालूम है कि फी मतलब में होता है ना। अल, इला, अला मतलब पर होता है ना, ये सब जानते हैं हम। इला मतलब की तरफ, है ना। तो ये सब हम जानते हैं, तो समझ जाते हैं कि हजार लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको दो दो नाउन दिए हुए हैं, दो नाउन है ना, ये दो इसमें है।
इन दोनों से हमको क्या पता चलता है, ये जब अगर हम ये समझ जाएंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि वहां पर का है, एक मालिक है और एक चीज है। उस एक चीज है, उसका मालिक भी साथ में आएगा, है ना। ठीक है, अभी अपन लेसन पढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा। देखो एक और एग्जांपल, एक कॉमन एक वर्ड है लोग, और नूहन एक वर्ड है। ठीक है, नूह, नूह ये एक वर्ड है, इसमें है, ये भी इसमें है कॉमन। अगर अपने को बनाना है नूह और प्यूपिल दोनों को हमको मिलाना है तो हम क्या बोलेंगे, नूह डुअल की कौम। क्या बोलेंगे, नूह की कौम। क छुपा हुआ है तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, कौम को क्या करना है, कौमू कर देंगे, और नूह को क्या कर देंगे, दो जेर लगा देंगे। क्यों दो जेर लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर अल नहीं है। अगर यहाँ अल होता, अल्लाह जैसे था, अल्लाह ही हो गया था। अल नहीं है इसलिए दो जेर लग गया। तो पीपल ऑफ नूह मतलब नूह की कौम। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाइए ये नूह की कौम की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि हम समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं ना। मैं आपको बहुत इजी वाला जो था वो दूसरी तरफ से आपको निकाल के बताई मैंने। देखो ओनरशिप या रिलेशनशिप, तो ये क्या बता रहे हैं हम, दो नाउन है, दो नाउन के बीच में हम क्या पढ़ रहे हैं, ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, और या फिर रिलेशनशिप की दोनों वर्ड में, दोनों नाउन में, दो नाउन है उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, थिंग्स विच इज ओन्ड, जो चीज है ना, थिंग विच इज ओन्ड मतलब कि जो चीज क्या की जा रही है, ओन की जा रही है। मतलब जिसका कोई मालिक है, किसी चीज का जो मालिक है ना, जैसे कि हाउस, यासिर्स हाउस। क्या मतलब हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है ये यासिर्स हाउस। क्या बोलेंगे आप इसको, यासिर्स का हाउस, घर। है ना, यासिर का घर, है ना, यासिर का घर। अब ये बिलाल पेन, बिलाल पेन, बिलाल ये का जो है ना की पेन बिलाल का पेन, चार है ना, साथ हैं। ये बस क्या लगाते हैं इंग्लिश में, ये लगा देते हैं पोस्टोफियस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पोस्टोफियस। तो क्या हो गया, बिलाल्स पेन, ये क्या लगा दिया, हामिद्स बुक, मतलब हामिद की किताब। है ना, हामिद की किताब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ देखिए पेन, बुक और हाउस, ये क्या है, मुजाफ है कि मुजाफिला है, जो चीज है, मुसाफिर। थिंग है ना, वो क्या मुसाफिर। है, मुजाफ है, मुजाफ है। जो चीज होती है, थिंग विच इज ओन्ड, जिसको ओन किया जा रहा है, थिंग विच इज ओन्ड मतलब जिस चीज को मालिकाना हक दिखाया जा रहा है वो चीज, थिंग की बात कर रहे हैं। हाउस, पेन और बुक वो क्या होता है, थिंग होता है, वो क्या कहलाता है, मुजाफ। और जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, वो क्या कहलाता है, मुजाफिला, है ना। थिंग विच इज ओन, जैसे कि बैतु यासरिन, अब हम उसको इंग्लिश में पढ़े थे, अब हम उसको अरबी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या पढ़े थे हम, यासिर्स हाउस, तो हम क्या लिखेंगे, हाउस को पहले लिखेंगे तो क्या होगा, बैतु, बैतु, बैतू। है ना। हमेशा हम क्या पढ़ते आए थे, बैतुन, है ना, बैतुन मतलब घर। लेकिन हमको का लगाना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, का वाले सेंटेंस के लिए क्या होगा, पहले हाउस को लिखेंगे तो बैतू लिखेंगे। ना यहाँ तनवीन आएगा, दो पेज भी नहीं आएगा, यहाँ पे अल भी नहीं आएगा, दोनों चीजें नहीं आएगी। बैतू यासिरिन, क्या आया, बैतू यासिरिन। अच्छा यासिरिन क्यों है, दो जेर क्यों लगा है, एक जेर क्यों नहीं है। यहाँ पर अलिफ लाम नाम है है ना, बाकी। अल हाँ, नहीं है। हाँ अल ना, नहीं है ना, ना वहां अल पर, नहीं। है ना, अल नहीं है, इसलिए क्या लगा है, यासिरीन लगा है, दो जेर लगा है। अगर अल होता तो क्या होता, है ना, वहां या पर अगर अल होता, मान लो कि यासिर नहीं होता, क्योंकि किसी का नाम होता है ना, तो नाम में क्या होता है, नाम में कभी भी क्या होगा, अल नहीं लगेगा। जैसे कि मेरे बेटे का नाम असद है तो असद में अल नहीं लगेगा। हाँ, नाम में जैसे कि यासिर है, हामिद है, मोहम्मद है, हम पिछले लेसन भी पढ़े, हम बताए थे कि इनके साथ अल नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट दो पेश से आते हैं, असदुन, हामिदुन, यासिरुन। तो जब यहाँ दो पेश था, यासिरुन मतलब यासिर, तो यासिरुन में जब हम उसको क्या कर रहे हैं, का बना रहे हैं ना, का वाला सेंटेंस बना रहे हैं, मतलब मुजाफ और मुजाफिला बना रहे हैं, ये मुजाफ ये मुजाफिला बना रहे हैं, तो इसमें दो जेर लगेगा नाम के साथ। अगर अल लगा हुआ दिख गया आपको यहाँ पर तो समझ जाना कि क्या होगा, यहाँ पर एक जेर लगेगा। इतना क्लियर हो गया आपको, सबको क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल्स पेन, बिलाल की पेन, बिलाल्स पेन, पेन पहले लिखेंगे कलमू, कलमू लिख दिए, बिलाल के लिए बिलालिन। बुक लिखना है, हामिद की बुक, तो बुक के लिए किताब, किताबू, किताबुल से क्या होगा किताबू। उसके बाद हामिद की बुक तो हामिदिन, हामिदिन मतलब हामिद की, है ना, हामिद की किताब। ये जो है फंडामेंटल है, इससे पूरा लेसन चलेगा अपना। अभी जो लेसन बताऊंगी ना वो लेसन पूरा उसी से चलेगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि बाजी कुरान में हम कैसे समझेंगे कि ये का के की आ रहा है, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कैसे लिखा है, कितना इजी चीज है ना, हम समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, when comes the help of Allah, क्या आ रहा है, हेल्प ऑफ अल्लाह, किसकी मदद है, अल्लाह की मदद, है ना, हेल्प ऑफ अल्लाह मतलब अल्लाह की मदद। इजा जाआ नसरुल्लाही, इजा मतलब जब, जाआ मतलब आ गई, है ना, नसरुल्लाही। अब आप देखो कैसे समझेंगे आप इसको, मुजाफ मुजाफिला है, काके की लगेगा। मैंने बोली कि जो मदद, जो चीज होती है उसमें क्या लगा होगा, एक पेश लगा होगा, एक पेश लगा है नसरू, नसरू मतलब मदद। और दूसरे में देखो अल्लाह ही, क्या लगा है, एक जेर लगा है, क्योंकि यहाँ पे अल है, अल्लाह ही। तो जब आ गई मदद, है ना, जब आती है अल्लाह की मदद, है ना, जब आ जाए अल्लाह की मदद, है ना, तो इजा जा नसरुल्लाह, ये समझ में आया आपको। एक में पेश लगता है मुजाफ में, और मुजाफिले में क्या लगता है, जेर लगता है। आगे और देखते हैं, लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड, आई सीक रिफ्यूज इन द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड। जैसे कि कुल ऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए, है ना, मैं पनाह में आता हूँ किसके, बिरब्बिन नास। देखो नास ही आया है, जेर लगा है। अच्छा, आप बोलेंगे कि बाजी यहाँ तो पेश नहीं लगा है ना, आप बोलेंगे यहाँ पर पेश नहीं लगा है। कहाँ लगा है, इसमें एक पेश नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, कौन बता सकता है क्यों नहीं लगा यहाँ पर पेश। हुर्फ जर है क्या बाजी, बी हाँ, ये यहाँ जो पर है हुरूफ ना जर है बाजी, ना। हाँ हुर्फे जर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हुर्फे जर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेर आएगा। अब ये जेर लिखा है, आपको समझ रहा है ये जेर है, तस्दीद से नीचे क्या है, जेर है, तो क्या है, वो जेर होता है। रब्बी बोल रही हूँ मैं, रब्बा नहीं बोल रही हूँ। अगर ऊपर में जबर होता, ऐसा होता, तस्दीद के ऊपर होता, तो मैं रब्बा बोलती, है ना। बिरब्बा नहीं बोल रही मैं, बिरब्बी बोल रही हूँ। यहाँ नीचे में जेर नहीं है, लेकिन ये जो बना हुआ है वो मतलब वही होता है कि जेर है। क्यों आया ये जेर, बजेर बी की वजह से, साथ, है ना, साथ, है ना। रब्बी मतलब साथ, रब के, किनके, लोगों के रब के, रब के, है ना, लोगों के रब के साथ, है ना, उनकी पनाह में आती हूँ। तो ये जो आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया, ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन एक्चुअल जो आपको समझना है वो पहले वाले से बस समझना है। नसरुल्लाह ही मतलब नसरु में पेश लगा है, अल्लाह ही में जेर लगा है। ऐसे यहाँ देखो, अल्लाहु नूरु समावाती, समावात मतलब होता है आसमान, है ना, और ये है जमीन। तो नूरू, देखो नूर, लाइट, नूरू क्या लगा हुआ है, देखो नूर किसका, है ना, समावाती, है ना, समावाती, वल द लाइट ऑफ द हेवंस, है ना, जो हेवन की जो लाइट है ये अल्लाह की है ना, जो कहाँ फैली हुई है, आसमानों और जमीन में फैली हुई है। तो ये समझ में आ रहा है, एक में पेश होगा, एक में जेर होगा, ये भी जेर होगा क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। वह है ना, वह मतलब और होता है, तो दोनों जुड़े हुए हैं, आसमान और जमीन दोनों में जेर है। देखो अब क्या है, हाजिही नाकतुल्लाही, हाजिही नाकतुल्लाही मतलब ये होता है अल्लाह की उटनी, है ना। ये आयत है, मतलब ये जो है आपको ये सूरा का पे मतलब नंबर बता रहे हैं, आयत नंबर बता रही है। तो हाजिही नकतुल्लाही मतलब अल्लाह की उटनी, ऊटनी में क्या लगा हुआ है, पेश, मुजाफ है वो, और मुजाफिला में क्या लगा हुआ है, जेर। मोहम्मदुन रसूलुल्लाही, है ना, रसूल है अल्लाह के, अल्लाह के रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के आ रहा है यहाँ पर,
आ रहा है, अल्लाह के। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पेश है और यहाँ पे जेर है, इसलिए हम लगा रहे हैं अल्लाह के रसूल है। लहुम दारुस सलामी, है ना, क्या है ये? दर है, होम है। दार मतलब घर होता है, दारू मतलब घर, अस्सलामी सलामती का ना। और क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक्कुम, बेशक अल्लाह का वादा क्या है? सच्चा है। अब आप बोलेंगे बाजी यहाँ तो अल्लाह का वादा, यहाँ पे भी जबर है ना, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश क्यों नहीं है बाजी? यहाँ तो वो भी नहीं है, तस्दीद वाली बात भी नहीं है कि ऐसा होगा। तो ये जो है इन्ना की वजह से आया। कभी भी इन्ना आता है ना तो वो अपने साथ में क्या लाता है? जबर लाता है। कहीं भी आप देखेंगे ना, इन्ना और इन्ना की जो भाई बहन होते हैं, अन्ना अन्न, ये सब जो है क्या करते हैं? बाद वाले पे जबर लगाते हैं। ये अलग से नियम है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल हमको ये याद रखना है, बाकी सेंटेंस का याद रखना है। ठीक है, ये बाद में एक नियम है, हम लेवल 2 में पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल है ना। हाउ टू मेक मुजाफ एंड मुजाफिला। भाई मुजाफ और मुजाफिला बनाएंगे कैसे? क्योंकि आपको एक्सरसाइज में ये दिया जाएगा। आपको तमारीन जब देंगे ना एक्सरसाइज, तो उसमें लिखा होगा। तो उसमें दो वर्ड दिए रहेंगे आपको, बैतुन और किताबुन। बैतुन मतलब होता है अ हाउस और किताबुन मतलब होता है अ बुक। दो वर्ड है इब्नुन और कलमुन। इब्नुन मतलब बेटा, कलमुन मतलब पेन। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के हमको क्या बनाना है? मुजाफ और मुजाफिले बनाना है। हामिदुन, यासिरुन, बिलालुन, 3 बच्चों के भी नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखो ये क्या है? हामिद की बुक, है ना, हामिद की बुक अभी हम पढ़े थे। किताबुन हामिदुन, क्या होगा? हामिद की किताब, है ना, किताबुन हामिदुन, बैतुन यासिरुन, कलमुन बिलालुन, इब्नुन बिलालुन। अब ये दो दो हैं, आपको इसको का के की में बदलना है। अभी ये नॉर्मल है, दो दो को हमने क्या कर दिए, इसमें से जोड़ दिए, मैंने जोड़ दी। दो दो को जोड़ दो, दो दो को जोड़ दो। ठीक है, लेकिन हमको का के की का मतलब नहीं पैदा हुआ यहाँ पर। यहाँ तो कोई पैदा नहीं हुआ। ये किताबुन हो गया, मतलब एक किताब। हामिदुन मतलब हामिद, हामिद हुआ। यहाँ का के की आया क्या? अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो हम क्या बोलेंगे? किताबुन अलग चीज है, हामिदुन अलग चीज है, कोई सेंटेंस नहीं है यहाँ पर। अब हमको बनाना है का के की मुजाफ और मुजाफिला बनाना है। कौन बताएगा? किताबुन का क्या होगा? किताबु है ना, हामिदुन किताबु हो जाएगा। हामिद और हामिदुन का क्या हो जाएगा? हामिदुन हामिदिन, है हामिदुन ना, दो जेर लग जाएगा। बैतुन का क्या हो जाएगा? बैतून बैतु बैतु यासिरिन, है ना। जी और कलमु, कलमु कलमु बिलालिन बेलालिन, है ना। हाँ, और ये क्या होगा? इब्नु। इब्नु बिलालिन सबको समझ में आ गया मतलब, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये चैप्टर जल्दी ले, क्योंकि आपको समझना है। देखो इसने मैंने जो है आपको सिंगल सिंगल करके बताया, लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं, आप लोग समझ पाए ना। इतना सब कुछ सिखाना पड़ता है। जब हम कोर्स किए ना, यूके की एक है ओलूम एकेडमी नाम से, वहां से हमने किया था, तो उसमें वो लोग एक एक फोटो को समझाते थे, मतलब इंग्लिश में किया था हमने। तो एक एक चीज को वो समझा समझा के फिर आगे बढ़ाते थे, तब भी कई लोग का मतलब समझ में नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आ रहा है, अल्लाह का एहसान है ना। आप लोग जल्दी समझ पा रहे हैं माशाल्लाह। मुझे भी टाइम लगा था समझने में, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हम जो है ज्यादा हमारे दिमाग में उर्दू बैठा रहता है ना, उर्दू या फिर इंग्लिश हिंदी बैठा रहता है। हम अपने लैंग्वेज में जल्दी समझते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का एहसान है कि हम समझ पा रहे हैं ना। तो किताबुन हामिदुन, तो क्या हो गया? किताबु हामिदिन। समझ में आ गया ये कैसा हुआ? वैसे ही हमने यहाँ पढ़े बैतु यासिरिन, है ना। और आगे देखेंगे तो कलमु बिलालिन, और लास्ट वाला इब्नु, है ना, बिलालिन, इब्नु बिलालिन। ठीक है, पूरा आपको क्या करना है? याद रखना है कि मुजाफिला में क्या होता है ना, कसरा ही लगता है। आपको याद रखना है कि मुजाफिला जो मालिक होता है वो हमेशा क्या होगा? कसरा ही होगा उस पे। कसरा मतलब
जेर ही लगेगा, है ना। और मुजाफ जो है कभी भी तनवीन और अल नहीं लेता है, मुजाफ जो है कभी भी तनवीन और अल नहीं लेगा। ये दो नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, अब आप मुझे बताएंगे करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। हालांकि इसमें क्या हुआ है, लेकिन आप फिर भी सोच के बताएंगे कि मुजाफुन कैन नॉट हैव तनवीन, है ना। मुजाफ में कभी भी तनवीन नहीं होता। तो देखो, किताबुन होगा, जी नहीं, किताबुन लगेगा, नहीं। किताब बिलालिन होगा, बिलालिन हाँ, होगा। जी है ना। हम्म। और ये अल किताबु होगा, ये होगा नहीं, मुजाफ में, मुजाफ में ये नहीं नहीं होगा, है ना। नहीं नहीं और नहीं होगा। बिलालिन तो होगा, है ना। जी लालिन बिलालिन, होगा, होगा जी किताबु, अच्छा बिलाल किताबु, होगा। ये सही है, सही है जी ये मुजाफ। जी ये और ये सही, देखो, ये और सही है ये आपने। देखो बिलालिन बिलालुन, बिलालुन होगा गलत क्या है, किताब, नहीं रॉन्ग है। नहीं गलत। गलत है, तो ये गलत भी है। सही है, ये भी गलत है। और हम्म किताबु, है ना, ये क्या है, किताबु नहीं, बिलालन लिखा है, तो वो भी नहीं होगा। सही लन भी नहीं, नहीं होगा, लुन भी नहीं होगा, क्या होगा, बिलालिन, ये बिलाली, सही है ना। बिलाली, तो बिलाली। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मतलब जो बात मैं समझाना चाह रही थी आप समझ गए, ठीक है। तो लेसन नंबर 5, हालांकि हमारा पांचवा चल रहा है ना। लेसन क्या 6 है अपना आज, 6 होना था ना ये आज। 6 है, लेसन तो ये 6 है 5वें आपकी। नंबर का लेसन है। तो मैं आप, हाँ 6 है, लेकिन जो नोट्स है ना, ये जो है इसके हिसाब से मैंने बनाया है कि ये यहाँ पर आएगा। लेसन 5 जो हम पढ़े ना, वो यहाँ पे फिट हो रहा है। 6 पे क्या है, जालिका तिलका है, वो सब कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग माइक बंद कीजिए। लेसन 5, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए तो हम आगे पढ़ सके, है ना। देखिए क्या है ये, सईदुन मतलब सईद बोल रहा है। अ किताबू, अ मतलब अ पहले लग जाता है तो क्या, है ना। क्या किताबु मोहम्मदिन। अब आप बताओ मुझे, जो हमने पढ़ा, अगर मैं डायरेक्ट आपको किताब दे देती तो आपको ये समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि ये किताबु मोहम्मदिन क्या है, ये किताबु मोहम्मद की मोहम्मदिन, किताब। है ना। मुजाफ अब समझ मुजाफिल है। में आया, हाँ मुजाफ, मुजाफ, मुजाफ और ये मुजाफिर। मुजाफिला है। तो समझ में आया आपको कैसे कुरान जी में आएगा, ऐसा आएगा कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पेश है, यहाँ जेर है, तो समझ जाएंगे मोहम्मद की किताब, है ना। किताब। तो टीचर क्या, ये जो सईद बोल रहे हैं कि क्या मोहम्मद की किताब, हाजा या यासिरुन, क्या बोल रहे हैं, हाजा मतलब ये, आगे पीछे लिखा रहता है अरबी में, आगे पीछे रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो सईद पूछ रहे हैं हाजा मतलब, हाजा मतलब क्या ये, है ना, किताब मोहम्मद की है, ए यासिरू, या ये यासिरू यासीन। मतलब ए यासिर। अच्छा, आप बताओ यासिरुन क्यों नहीं है यहाँ पर, यासिरुन क्यों नहीं है। ये भी मुजाफिल है ना। नहीं, यहाँ कहाँ मुजाफ है। या की वजह से। उनसे हाँ जेल लगा ना माशाल्लाह बाजी है। या की। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको, नियम याद है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को याद है कि जब भी या होता है तो या के साथ क्या होता है, तनवीन नहीं है, एक पेश जो है हट जाता है, एक ही पेश आता है। मैंने पहले ही बता दी थी आपको ये, कि जब या आता है तो एक पेश हट जाता है, यासिरुन का यासिरू हो जाएगा, है ना, अच्छा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वो पूछ रहा है, सईद पूछ रहा है किससे, मोहम्मद से। ए मोहम्मद, या मतलब या यासिरू, ए यासिर, किससे पूछ रहा है, सईद है, यासिर से पूछ रहा है। सईद और यासिर बात कर रहे हैं, दो बच्चे हैं या दो स्टूडेंट है, वो बात कर रहे हैं। सईद बोल रहा है यासिर से, ए यासिर, ए यासिर, हाजा मतलब ये, हाजा मतलब क्या ये किताब मोहम्मद की है, क्या आ ये किताब मोहम्मद की है, ए यासिर। तो वो बोल रहा है कि यासिर बोल रहा है कि ला, बात खत्म, कि वो मोहम्मद की नहीं है ना। ला मतलब वो मोहम्मद की नहीं है, ये किसकी किताब है। हाजा आजा मतलब किताब। ये, है ना, ये किताब। किसकी किताब है ये, हामिद की। किताबु हामिदीन, किताबु, देखो किताबु हामिदीन, ये मुजाफ है और ये मुजाफिले है, हामिद हामिद की की किताब है। किताब है। हाँ, तो ये यासिर हामिद। क्या बोल रहे हैं
कि नहीं ये किसकी किताब है, हामिद की किताब है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ मुजाफ मुजाफिला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे की आएगा, हामिद की किताब। ये समझ गए तो आपको पूरी लाइन समझ में आएगी इंशाल्लाह ताला, है ना। आगे देखते हैं हम। तो सईद और पूछ रहा है कि आईना किताबो मोहम्मदिन, आईना मतलब कहाँ है, कहाँ वेयर, है ना, कहाँ, है ना, कहाँ है। किताबु मोहम्मदिन, ये भी मुजाफ मोहम्मद की मुजाफिला किताब। है, किताबु मोहम्मद, मोहम्मदिन, मोहम्मद मोहम्मद की किताब, मोहम्मद की किताब कहाँ है है? ना। तो कहाँ है भाई, आईना किताबु मोहम्मदिन, आप घर में बोल सकते हैं आईना किताबु, है ना, आप बोल सकते हैं आईना किताबु, आईना क्या है, जो जो वर्ड आप शरीरुन जो भी आप सीखे हैं वो सब आप बोल सकते हैं एक पेश लगाकर, है ना। आपका घर है, आपकी कलम है, आपकी किताब है, जो भी चीज है, बिस्तर है, आपकी जो गिलास है, आपका जो भी वर्ड आपको अरबी में आते हैं जो सीख चुके हैं आप वो लगा सकते हैं, है ना। तो आईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। पहले पूछा उन्होंने क्या ये मोहम्मद की किताब है, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हामिद की किताब है। फिर पूछ रहे हैं तो फिर मोहम्मद की किताब कहाँ गई, आईना किताबु मोहम्मदिन। तो यासिर बोल रहे हैं हुआ मतलब वो, किसके लिए आया, वो किताबों के लिए आया, है ना, मोहम्मद की किताब के लिए आया हुआ। हुआ क्यों आया, हिया क्यों नहीं आया, किताब मुजक्कर है। मुजक्कर ना। क्योंकि ये किताब जो है क्या है, मुजक्कर है, इसलिए हुआ। हुआ तहतल मकतबी, है ना, क्या है वो, तहतल मकतबी, क्या है वो, मकतब के टेबल के नीचे है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो तहता है, तहता जो होता है ना, ये वो एडवर्ब है, क्या है वो, एडवर्ब, एडवर्ब है, मतलब क्या बताता है वो, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो। कहाँ पर किताब है, तो तहतल मकतबी। तो ये जो तहता आया है ये वर्ड जो है क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, जो आगे लेसन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इतना बस याद रखिए कि जब भी तहता आएगा, तहता के साथ जो है क्या होता है, यहाँ पे भी हुर्फे ज़र लगता है। तो ये जो है मुजाफ मुजाफिला नहीं है, मुजाफ मुजाफिला ये है, ये मुजाफ मुजाफिला नहीं है, इसको ज़र्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़र्फ। हम आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर है पूरा, ये बीच में उन्होंने बात कर रहे हैं इसलिए उनको डालना पड़ा ये, ठीक है। ये इस चैप्टर का नहीं है, अगले बाद में आएगा ये चैप्टर, है ना, अपन पढ़ेंगे। तब मैं आपको याद दिलाऊंगी कि टेबल के नीचे है वो, उनकी जो मोहम्मद की बुक कहाँ है पूछा, तो बताया कि वो कहाँ है, टेबल के नीचे है, वहां पर। हुना मतलब, हुना का मतलब वहां, एक वर्ड नया वर्ड है, आपको याद रखना है। हुना का मतलब वहां, हुना मतलब होता है यहाँ, हुना का लग गया तो वहां ना। इट इज ऑन द डेस्क ओवर देयर मतलब वहां, देयर मतलब वहां, वो वहां दूर में रखी होगी, कहीं पर रखी होगी, तो बोले वो वहां पर कहाँ है, वो टेबल मकतब के नीचे है ना, वो वहां टेबल के नीचे है। किसकी बुक है वो, किताबु मोहम्मदिन, ठीक है। अब पूछ रहे हैं आईना दफ्तरु अम्मारिन, आईना मतलब कहाँ है, दफ्तरु मतलब रजिस्टर, अम्मारिन देखो पेश लगा है मुजाफ, अम्मार की रजिस्टर कहाँ है, दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की रजिस्टर, दफ्तर मतलब रजिस्टर, अम्मार की रजिस्टर या नोटबुक कहाँ है, तो बता रहे हैं हुआ अलल मकतबी, कहाँ है वो, हुआ मतलब वो, कौन, रजिस्टर, अलल, है ना, अला लिखा है, अलल नहीं, अल नहीं है यहाँ पर, लेकिन वहां होना चाहिए था अलल मकतबी, है ना, अल मुदर्रिसी मतलब मुदर्रिस के, है ना, मकतब। अब यहाँ देखो ये दोनों को जोड़ो आप, मकतबी, है ना, मकतबी मुदर्रिसी, तो यहाँ पे क्या है, मुजाफ मुजाफिल आया है, देखो आप ध्यान दो थोड़ा। देखो आप ध्यान दो यहाँ पे क्या आया है, मुजाफ मुजाफिल आया है, कैसे आया है, मकतबुल मुदर्रिसी, पहले ऐसा होना था इसको, मकतबू, मकतबू अल मुदर्रिसी, क्या होता है ये, का मतलब बताओ, मकतबू, अगर मैं यहाँ पेश लगाती हूँ मकतबू अल मुदर्रिसी, बनाओ उसको, क्या होगा हिंदी में, क्या बोलेंगे आप उसको, टीचर का टेबल। ना, मुदर्रिस क्या टेबल, मुदर्रिस का टेबल, ये था सेंटेंस में,
लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया, अलल। अला। अल्लाह मतलब जब लगा दिया तो क्या होता है, ये पेश को क्या करता है, ये जेर में बदल देता है। तो इसने क्या किया, इसको जेर में बदल दिया, जबकि वहां पे क्या होना चाहिए, मुजाफ मुजाफिला की वजह से वहां पर पेश होना चाहिए। लेकिन आपको अब याद रखना पड़ेगा कि मुजाफ के पहले अगर हुर्फ ज़र आ जाता है या ज़र्फ आ जाता है, मतलब अगर तहता, है ना, नीचे, ऊपर, इन फ्रंट ऑफ, इन बोलते हैं तुम्हारा घर कहाँ है, तो मेरा घर स्कूल के सामने है। इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बोलते हैं ना, मेरे घर आपके घर के सामने है, या मेरी स्कूल जो है फला बिल्डिंग के पास है, या उसके सामने है, उसके नीचे है। देखो तुम्हारी पेन कहाँ है, वो देखो तुम्हारे बिस्तर के नीचे है, तुम्हारे बेड के नीचे है, बोलते हैं ना। तो इस टाइप की जब वर्ड्स आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इसको जेर में बदल देते हैं। ठीक है, तो जब ये आएंगे, जर्फ आएगा या हुर्फे जर आएगा, तो मुजाफ को क्या है, वो चेंज कर देता है। ठीक है, मुजाफ क्या होता है, पेश वाला होता है, लेकिन अगर उसके पहले ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जेर में बदल जाता है। समझ में आ रहा है कि कुछ टेंशन है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, है ना। जी इसको दीदी। आप ये जो पीडीएफ रहेगा ना, उसको एक बार और पढ़ना। एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर अगर नहीं समझता है तो साइड में देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। आपके घर में कोई भी होंगे तो आप उसको बोलेंगे तो वो आपको पढ़ के बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब देखो, एक और क्वेश्चन वो कर रहे हैं कि सईद पूछते हैं, आईना मतलब वेयर, कहाँ, हकीबतुल मुदर्रिसी। ये तो बहुत इजी है, मुजाफ मुजाफिला बनाओ इसको। हकीबतुल मुदर्रिसी, हकीबतु मतलब क्या होता है, बैग। बैग होता है बैग बाजू। है ना। बैग। मुदर्रिस की बैग कहाँ है, आईना मतलब कहाँ है, मुदर्रिस की बैग, मुजाफ मुजाफिला, मुदर्रिसी, है ना। तो अली बोलते हैं, अली जवाब दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, हिया तहतल मकतबी, वो कहाँ है, मकतब टेबल के नीचे है। देखो ये बैग कहाँ है, टेबल के नीचे है। फिर यहाँ पे क्या आया, तहता, तहता आया तो क्या हो गया यहाँ पर, मकतबी। ये तो होता ही है, वैसे भी होता है, जर तो होता ही है ना, ये तो होता ही है, बस चेंज क्या हुआ, तहता आया यहाँ। लेकिन मुजाफ मुजाफिला नहीं है यहाँ पर। मुजाफ मुजाफिला यहाँ पर है, क्योंकि एक में पेश है, एक में क्या है, जेर है। यहाँ पे क्या है, तहता की वजह से क्या है, यहाँ पर जेर लगा हुआ है। या तहतल मकतबी, वो क्या है, टेबल के नीचे है, क्या चीज, ऐना हाकी बैग। बतुल मुदर्रिसी, बैग कहाँ है टीचर का, टीचर का बैग जो है टेबल के नीचे है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको एक्सरसाइज करना है, मैं आपको भेज दूंगी, सेंड करूंगी, ये आपको बनाना है। दो दो वर्ड दिए हुए हैं, मुजाफ मुजाफिला बनाना है आपको। दो किताब, दो, एक है वर्ड किताबुन और एक है मोहम्मदुन। आप बनाओ आप इसको, किताबुन मोहम्मदुन, दो नाउन है, अलग अलग चीज है, एक किताब है, किताब। एक मोहम्मद, तो किताबी क्या हो जाएगा, मोहम्मदू। किताब किताबु मोहम्मदिन। मोहम्मदिन, है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कलमुन हामिदुन, कलमु कलम, हामिदिन। कलमु कलमु हामिदिन, है ना, हामिदीन। क्या हो जाएगा, हामिदिन। बैतुन, तो क्या हो जाएगा, बैतु अब्बासिन। तो अब्बासिन। आपको आना भी चाहिए ना, उसको हिंदी में बोलते आना चाहिए। आप जब बोलेंगे तो आपको लगेगा, अरे वाह, मैं तो पूरा सेंटेंस बोल पा रही हूँ, है ना। मोहम्मद की किताब, है ना, हामिद की कलम, अब्बास का घर, अली का रूम, गुरफतुन मतलब रूम, उसके बाद सईद की दफ्तरुन मतलब सही की सईद की नोटबुक। नोटबुक, है ना, बुक। यासिर का कॉपी। मंदिल मतलब ये है रुमाल, हैंकरचीफ, है ना, यासिर की। ये उसके रुमाल। बाद अम्मार की कमीज है, और खालिद की, खालिद का कमीज। बेड, है ना। तो यहाँ पे और भी वर्ड दिए हुए हैं आपको, है ना, यहाँ पे दिया है मिफ्ताहुन, है ना, बैतुन, अब्बासुन, यहाँ पे और भी वर्ड है। अच्छा, इधर और आगे भी आएंगे शायद, उसके लिए भी वर्ड होगा ना, एक एक और। दुकानु ताजिरिन, बताओ, दुकानु ताजिरिन क्या हुआ इसका मतलब, ताजिर की ताजिर दुकान। की दुकान। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फजीद। बैतु
बैतुल मुहंदिसी, बैतुल मुहंदिसी। इंजीनियर इंजीनियर मुहंदिसुन का घर। मतलब होता है इंजीनियर, है ना? घर। तो जी। इंजीनियर का घर। घर, का घर। ठीक है? इंजीनियर का घर। इस्मुल वलदी, इस्मुल लड़के वलदी, का नाम। लड़की का नाम। लड़के का नाम, है ना? किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, किताब। अल्लाह की किताब। बैतुत तबीबू, बैतुत तबीबू, डॉक्टर का घर। तबीबी, है ना? अल अल है वहां पर, इसलिए अल की वजह से तबीबी एक जीरो बिंटू है। है ना, बिंटू। हाँ बेटा, बिंटू बिंटू है। है ना, बिंटू बेटी, हाँ। डॉक्टर की बेटी आएगा क्या? एक मिनट, क्या हो गया इसको? कहाँ चल रहे थे अपन? यहाँ चल रहे थे ना? बैतून। पीछे निकल गया। हाँ, बिंतु है ना, बिंतु बिंटू तबीबी। तबीबी। तबीब मतलब होता है डॉक्टर, है ना? डॉक्टर तबीबी, की बेटी। है ना? डॉक्टर की बेटी। मिफ्ताहु, मिफ्ताहु सैयारती। गाड़ी की मिफ्ताहुन गाड़ी मतलब चाबी। की चाबी चाबी। होती है। सैयारतुन मतलब होता है कार, कार। कार की कार की चाबी, चाबी। ठीक है? कार कार की की चाबी। चाबी, ठीक है? तो समझ में आ गया ये सब क्या है? ये सेंटेंस है, आप इसको पढ़ना है। इकरा मतलब केवल पढ़ने का है, आपको रीड करना है, उसका मीनिंग निकालना है। अल कुरानु किताबुल्लाही। अब इसमें आप देखिए, हम मुजाफ मुजाफिला पढ़ रहे थे, तो हमारे लिए होगा किताबुल्लाही मतलब अल्लाह की अल्लाह की किताब। इसमें किताब। क्या जुड़ गया? अल कुरान। कुरान, अल है कुरान। ना? तो अब हो जाएगा कुरान अल्लाह कुरान की जो है अल्लाह किताब की किताब है ना? अल कुरान। काबतु, काबा कुरान जो है अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, घर है। काबा अल्लाह का घर है। अल्लाह का मुजाफ घर है। मुजाफिला, है ना? हाँ। आपको आ रहा है ना? देखो अरबी पढ़ना, अल्लाह। पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं उसको ना, माशाल्लाह। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मदुन, वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, रसूल हैं। अल्लाह के अल्लाह के रसूल है रसूल ना? हैं। जी। जी। खरजा मतलब निकले, खरज अल निकला। मुदर्रिसु, टीचर और निकले। निकले टीचर टीचर निकले। निकले। कहाँ से? मिन, रूम मिन से। मतलब अपने से। से, कहाँ? कमरे से। गुरफती मतलब रूम से। कमरा। किसके रूम से? मुदीरी, खजूर के। मुदीर के। अब ये क्या है? मुजाफ मुजाफिला है। देखो गुरफतु, गुरफतुल मुदीरी होना था, लेकिन पेश क्यों नहीं है यहाँ पर? मिन गुरफतुल लगा है भाई। मुदीरी, क्योंकि यहाँ पे मिल मिन लगा लगा है। है, इसलिए क्या हो गया? ये जेर हो गया, यहाँ पे पेश नहीं होगा, ठीक है? जेर लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि मिन लगा है। तो मिन गुरफतिल मुदीरी। तो टीचर कहाँ से निकल रहे हैं? निकल रहे हैं प्रिंसिपल के रूम से। रूम से। तो अब आप देखिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह से 5 सेशन कर चुके हैं, ये 6वां सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप उसका मीनिंग निकाल पा रहे हैं। तो कितना मतलब अल्लाह का कितना करम है। अल्लाह की जो किताब है ना, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिल लगाने की जरूरत होती है ना? थोड़े थोड़े मीनिंग्स याद करेंगे इंशाल्लाह। तो कुरान के मीनिंग्स लुगात के साथ क्लासेस होती है, हमारे इधर भी होती है, एक बच्ची पढ़ाती है, लेकिन उसकी बैच फुल है ना? और भी हमारे तकवा ग्रुप में और भी लोग हैं जो तो लुगात की क्लास लेते हैं। अगर आप लुगात की क्लास अटेंड करेंगे तो मीनिंग, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, आपको सारा जो है मीनिंग। जैसे अब यहाँ पे आपने क्या याद किया? गुरफतु, गुरफतुन का मतलब मालूम होना चाहिए था। रूम। मुदीर मतलब हेड टीचर होता है, प्रिंसिपल, वो मालूम होना चाहिए। खरजा मतलब निकलना मालूम होना चाहिए। अब मुदर्रिसु मतलब टीचर। ये तो हमने 5 लेसन में जो वर्ड पढ़े थे सिर्फ वही यूज कर रहे हैं ना? 5 लेसन जो पढ़े हमने वही वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हमको आ जा रहा है ये सब। तो कुरान में जो जो वर्ड है वो कुछ खास वर्ड है, ज्यादा वर्ड नहीं है। अक्सर आप देखेंगे ना तो वही वही वर्ड यूज होते हैं, बैतु, हाजा, इस टाइप के, जालिका, तिल का, इस टाइप के वर्ड ज्यादा आते हैं उसमें कुरान में, है ना? तो बहुत बाजी कम वो वर्ड कहा है कैसे, बाजी वो जो हम्म, कुरान के जो बोलते हैं सिर्फ 400 या 600 वर्ड में ही हाँ, है ना, बहुत रिपीट। कम हाँ मीनिंग है जो याद करना है। इंशाल्लाह अपन एक क्लास चालू करेंगे, मैंने सोचा है कि अपन ना जी उसमें जी। मीनिंग याद करेंगे, और उसको क्या करेंगे, ग्रुप में जब हम पढ़ते हैं ना तो अल्लाह बरकत देते हैं ना, तो अपन जो है ना 10-10 वर्ड दे देंगे, 10-10 वर्ड करके याद करेंगे, या 20 वर्ड आप कर सकते हो तो 20 करेंगे। ऐसा कर करके ना जो है अपन क्या करेंगे, सूरह बकरा अगर कर लेते हैं ना तो फिर बहुत सारा जो है कंप्लीट हो जाता है। तो जी। अपन आप ऐसा कुरान करके की स्टार्ट मीनिंग, करेंगे। करिए कुरान ना कुछ बाजी वर्ड, कुरान इंशाल्लाह। की मीनिंग, कुरान की ही मीनिंग दीजिएगा बाजी, याद हाँ, करेंगे कुरान के इंशाल्लाह। वर्ड मीनिंग दे देंगे तो क्या होगा, वो क्लास ले लेंगे अपन, जैसे ये क्लास लिए ना,
12 क्लास ये ले रहे हैं ना अपन, 12 क्लास, वैसे अपन क्लास लेके जो 800-900 वर्ड है जो अपने को याद करना है वो ले लेंगे तो अपने को बहुत कुछ समझ में आएगा। ग्रामर भी आपका पक्का हो गया है तो इंशाल्लाह आप जो है वर्ड को क्या है सेट कर सकेंगे उसको कुरान में, है ना। इतना तो करना ही पड़ेगा। हम दुनिया की पढ़ाई कितनी करते हैं तब जाके पास होते हैं ना। हमारे बच्चे इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं तब पास होते हैं, क्या हम एक कुरान को नहीं पढ़ सकते या समझ नहीं सकते, है ना। इंशाल्लाह ताला उसका भी सवाब मिलेगा अपने को याद जी करने का भी। जी तो आप बेशक देखो ये वर्ड इंशाल्लाह। आप लोग समझ रहे हैं, इसको फटाफट बताऊं कि आप लोग करेंगे इसको ट्रांसलेट करेंगे। जी इंशाल्लाह। इब्नु मतलब होता है इंशाल्लाह बेटा, करेंगे। अम्मारिन मतलब अम्मार का बेटा, इब्नु अम्मारिन अम्मार का बेटा क्या है, तालिबुन है ना, तालिबुन है। और स्टूडेंट है। और अब्नु यासिर का तो वब्नु यासिर का बेटा ताजिरुन है ना, ताजिर है यासिर का बेटा। तो सब मुजाफ मुजाफिला ही आ रहा है, देखो पूरे सेंटेंस में वही है। मन अंता या वलदू, मन अंता या वलदू, अनबनु अब्बासिन, है ना। तुम, है ना, अंता मतलब तुम, है ना, तुम कौन हो ए बच्चे, ए बच्चे, या वलदू मतलब ए बच्चे, ए लड़के, या वलदू मतलब ए लड़के, तुम कौन हो। तो वो बोल रहा है अना मतलब मैं बेटा हूँ किसका, अब्बास का, है ना, इब्नु अब्बासिन, है ना। अब आप बताइए अलिफ को क्यों नहीं पढ़ रहे, मैं अलिफ क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, अनबनु क्यों बोल रही हूँ, अनबनु अब्बासिन क्यों बोल रही हूँ। हमजतुल वस्ल। हमजातुल वस्ल। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमजतुल वस्ल है और बीच में आया है इसलिए अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पढ़ रही थी मैं, इब्नु अम्मारिन बोल रही थी, क्यों इब्नु अलिफ पढ़ रही थी मैं। शुरुआत में आया। ये भी हमजतुल वस्ल है लेकिन ये स्टार्टिंग में आया है। स्टार्टिंग में आता है तो पढ़ते हैं, बाद में आता है तो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये कत है मन अंता, ये बीच में आया है फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ, मन अंता, अंता पढ़ रही हूँ, क्यों ये हमजतुल अंता, कत है। पता है क्योंकि कि ये हमजा है। कत है ना, बीच में भी आएगा तो भी पढ़ते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग में आया तो भी पढ़ते हैं, ठीक है। और ना तो अब अना इब्नु नहीं बोलूंगी मैं, अनबनु बोलूंगी, अलिफ को नहीं पढ़ूंगी। अनबनु अब्बासिन मतलब अब्बास का बेटा, मैं अब्बास का बेटा हूँ, है ना। वबनु, अब यहाँ क्या पढ़ूंगी, वाव पहले आ गया तो अब अलिफ को फिर नहीं पढ़ूंगी मैं, वबनु बोलूंगी, वबनु मन हुआ, है ना। और है ना वो किसका बेटा है, वबनु खालिदिन, वो हुआ मतलब वो, है ना, किसका बेटा है तो बोलेंगे वो किसका बेटा है, खालिद का, का बेटा है। खालिद का बेटा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। आप लोग इसको क्या करना, ट्रांसलेट करना, यहाँ आप अपने लैंग्वेज में लिखना, उर्दू जानते हैं उर्दू में लिखो, अगर हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, हम आपको जो है इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन भेज देंगे। अगर हाँ मेरा इंग्लिश में ही लिखा हुआ है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो ये पूरे 20 सेंटेंस है आपको करना है पूरा। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, देखो ब्लैंक, अल बैतु, अल बैती मुगलकुन, मुगलक मतलब होता है जैसे ओपन को क्या पढ़े थे, दरवाजा खुला है, मफ्तूहुन। अल बाबू मफ्तूहुन था, है ना, खुला था। अब जो है अल बैती मुगलकुन है। अब अल बैती है, देखो आप समझ रहे हो, है ना, दरवाजा बंद है, लेकिन यहाँ क्या लगाना है, ब्लैंक भरना है घर का आपको, या है ना, घर का मुजाफ दरवाजा बंद मुजाफिला लगाना है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, घर तो लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, बैती तो लगा हुआ है ना, बाबुन लगेगा, बाबुन है ना। बाबुन अल बैत तो ऐसा आपको लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये सब होमवर्क है आपका। पेन ऑफ द स्टूडेंट, अल कलमु तौलिबी, है ना, किसका है ये, पेन ऑफ किसकी है, पेन किसकी है, तौलिब की है मतलब स्टूडेंट की है। करेक्ट द फॉलोइंग फ्रेजेस, है ना, क्या बनाना आपको, करेक्ट करना है। डोर ऑफ द कार, बाबुन होगा क्या, ये सही है, आप नहीं बताओ ये सही है, क्या होना चाहिए था वहां, बाबू 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 होना चाहिए ना, यहाँ पर ये गलत है बाबू, है ना। अल कलमु ये सही है, अल नहीं कलमु अल क्यों नहीं है,
क्योंकि I अल like भी नहीं Jannah. होना चाहिए और दो कल पेज भी भी नहीं नहीं होना लगेगा। चाहिए। तो ये जो है आपको कलम। करेक्ट करना है आपको। ठीक है, समझ गए आपको? हम्म। यहाँ पे ऐसे सेंटेंस बनाना है। ये बुक रखी हुई है तो आपको सेंटेंस बनाना है। किताबु मन हाजा। हाजा मतलब ये, मन मतलब किसकी, है ना, किताबु। ये किसकी किताब है? किताबु मन हाजा। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। कलमु मन हाजा, है ना। मिफ्ताहु मन हाजा। और ये सैयारतु है, ये सैयारतु, सॉरी सातु है ना, सातु मतलब घड़ी, है ना, सातु मन हाजा, है ना, ये किसकी है। तो ये पूरी एक्सरसाइज है इसके। और यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग दी हुई है जो इस चैप्टर में आए हैं। रसूलु मतलब नबी, है ना, रसूल। अल, है ना, अल काबतु मतलब काबा, है ना। अल इस्मु मतलब नाम। अल इब्नु मतलब बेटा। अल हकीबतु मतलब बैग। अस सैयारतु मतलब कार। हुना का मतलब देर। हुना का मतलब वो वहां, है ना, हम पढ़े ना, है ना। होना। तो हुना मतलब देयर। हुना का मतलब यहाँ। मतलब तुम होगा ना बच्चे, तुम हो ना। यहाँ यहाँ। नहीं, ये होना वर्ड मतलब साथ में है यहाँ। बेटा। ये वर्ड मैंने आपको लेसन में बताई ना। होना का तो वहाँ हुआ आप ही। हाँ और होना यहाँ। यहाँ नाता का हाँ, वहाँ। यहाँ वहाँ ऐसा है ना होना वो। हेयर देयर। देखो एक बार दिखा देती हूँ तो आपको याद आएगा। देखो, हुना का मतलब वहाँ, वो वहाँ, है ना। हुना का दोनों को मिला के एक वर्ड है ये। हुना का अलग नहीं है, हुना का पूरा वर्ड है। हुना का मतलब वहाँ। और सिर्फ हुना बोलते हैं तो यहाँ। यहाँ सिर्फ हुना लिखा हुआ है तो यहाँ। हुना का मतलब होता है वहाँ। ये अलग से आपको याद करना है ना। समझ जाइए कि क्या है, आपको वर्ड मीनिंग दिया हुआ है ना। ये वर्ड मीनिंग है। ओके, हो गया ये। पॉइंट्स रिमेम्बर करने के लिए, आपको याद रखने के लिए नोट्स है तो आपको लिखना है बैतु बिलालिन मतलब बिलाल का बिलाल घर। का बिलाल घर। का घर। बैतुल इमामी, इमाम बैतुल का घर। इमामी, इमाम इमाम का का घर। घर। इमाम का घर। लेकिन हमने पढ़ा कि अला मिन, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, हुर्फ जर आता है, तो ये जो है ना, ये क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। अला, अला मकतबी हो जाएगा। ये जो पेश है वो क्या हो जाएगा, जेर में बदल गया। समझ में आ गई बात? अगर इसके पहले क्या होता है, मीन या हुर्फ जर कुछ भी आ जाता है तो ये जो है मजदूर का पेश है जेर में बदल जाएगा। ठीक है, मजरूर हो जाएगा। एक चीज और पढ़े अपन ने कि इस्मुल वलदी मतलब, इस्मु मतलब नाम, वलदी मतलब लड़के लड़के का। का लड़के नाम, का। लड़के के नाम। लड़के का नाम। लेकिन बिलाल। अलिफ को हम पूरा पढ़ रहे हैं, इस्मुल वलदी, है ना। इस्मुल वलदी अलिफ को पढ़ रहे हैं। हमजतुल वस्ल है, स्टार्टिंग में आया है इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो बीच में आता है वस्मु, इस अलिफ है यहाँ पर लेकिन हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वस्मु बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमजतुल वस्ल बीच में आया है। वस्ल है लेकिन बीच में आया है ना। अल बिनती आमिनतु, वस्मु मतलब नाम, और नाम बेटी का, आमिनतु मतलब आमिना है। ठीक है। अब यहाँ पे भी इब्नु हम अलिफ को पढ़ रहे हैं। इब्नुल मुदर्रिसी, नाम, मुदर्रिस का नाम, है ना। तबीबुन, है ना, तबीबुन मतलब मुदर्रिस, नाम क्या है ये, इब्नु मतलब बेटा, बेटा मुदर्रिस का वो क्या है, तबीब है, डॉक्टर है। और बेटा इमाम का क्या है, ताजिर है, मतलब ताजिरुन है। तो मतलब यहाँ बताने का क्या है, हमजतुल वस्ल और कद के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, देखो यहाँ मीनिंग दी हुई है। मैं बोल रही थी ना मीनिंग, तो ये मीनिंग यहाँ पर दी हुई है। देखो यहाँ लिखा हुआ है। हुना मतलब होगा ना। देखो हुना मतलब हियर मतलब यहाँ, ये है यहाँ। हियर मतलब यहाँ, हुना मतलब यहाँ, और हुना का मतलब वहां, वहां। ठीक है, हुना का। बिन्त मतलब बेटी, है ना। और तबीबू मतलब डॉक्टर। क्लोज्ड मतलब बंद, मतलब शट मुगलकुन। मफ्तूहुन खुला।
है ना। इस्मु मतलब नेम, नाम। है ना। हकीबतु मतलब बैग। स्ट्रीट गली जो होती है ना, है ना, उसको बोलते हैं असारियू। असारियू, है ना, असारियू। ये काबा है, अल काबतु। क्यों पढ़ रहे हैं, काबतु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल लगा हुआ है ना। अच्छा, हमजतुल कत और उसके ऊपर हमजतुल वस्ल के बारे में मैंने हिंदी में लिख कर रखी थी, लेकिन आपको माशाल्लाह मैंने समझा चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आज अपना लेसन पूरा हुआ, टाइम भी एग्जैक्ट हुआ है? तो आज जो है हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा पढ़े अपन ने हमजतुल वस्ल और कत, ये सब अलग अलग से पढ़े हैं। तो आप ही कल जो हमजतुल होगा, वस्ल, आप ही हमजतुल वस्ल और हमजतुल कत्ल की डिफिनेशन जो भी हिंदी में लिखी है आपकी लिखवा दीजिए। हाँ, अलिफ के ऊपर हमजा होता है, अलिफ के ऊपर क्या होता है, हमजा होता है। ऐसा अलिफ के ऊपर हमजा होता है, उसको बोलते हैं हमजतुल कत। इसको हमेशा पढ़ा जाता है, हमेशा अलिफ को ऐसा पढ़ा जाएगा जहां पे ऐसा अलिफ होता है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो इसको पढ़ा जाता है। लेकिन हमजतुल वस्ल जो होता है वो, उसको नहीं पढ़ा जाता, ऐसे लिखा हुआ होता है, स्वाद लिखा होता है, छोटा सा स्वाद लिखा हुआ होता है, आधा स्वाद होता है, मुंडा बस। उसको जो है अगर वो स्टार्टिंग में आता है तो पढ़ा जाता है, अगर वो किसी वर्ड के बाद आता है तो उसको नहीं पढ़ा जाता है। वाव के बाद भी आ गया तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। अलीफ अगर स्टार्ट में आता है तो अलीफ को पढ़ते हैं, बीच में आया तो नहीं पढ़ते हैं। कब, जब इसके ऊपर छोटा सा स्वाद लगा होता है, ठीक है। ये आप पीडीएफ आपको शेयर करूंगी, आप लोग अपने कॉपी में ये नियम को, ये जो रूल्स लिखे रहते हैं या जो भी वर्ड नए नए आते हैं उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, याद ठीक है, करेंगे, करना ठीक करेंगे, है, ठीक लिखेंगे नहीं तो इंशाल्लाह। नहीं होगा। इंशाल्लाह ठीक है, लिखते लिखेंगे जाओ, जो इंशाल्लाह। हाँ, नोट इम्पोर्टेंट चीज है पूरे पूरे मत लिखो, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। अगर लिखते आपको हैं, चाहिए तो आप लिखते उसकी हैं। पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, आप ही पीडीएफ भी लिखते निकाल हैं। सकते हैं, इसकी पीडीएफ आप निकाल लो। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ऐसा आज का हमारा सेशन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना ला